एक बात पूछना चाहूँगा कि देखिए वहाँ पर चिता को अग्नि दी गई है, अजित पवार पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद एक बड़ा सवाल तो है ही कि आगे जाके महाराष्ट्र की उस जो कॉर्पोरेशन वाली राजनीति थी उसका क्या होगा? उसके बाद जो एनसीपी का है उसका क्या होगा? सबसे इम्पोर्टेंट वेस्टर्न महाराष्ट्र को जो एक बड़ा लीडर उन्होंने खोया है, उसका क्या होगा? और सबसे इम्पोर्टेंट एक ऐसा मतलब हिंदुत्व की राजनीति महाराष्ट्र में बढ़ चढ़कर जो चल रही है, उसमें एक काउंटर बैलेंस बनाया हुआ था अजित पवार ने, उसका भी क्या होगा? मैं सारे गेस्ट से आपको पूछना चाहूँगा, शुरुआत दहिया जी से करते हैं कि सर क्या लगता है राजनीति का क्या भविष्य है? और उससे साथ या फिर ये राजनीति सिर्फ मराठी पॉलिटिक्स और हिंदुत्व पॉलिटिक्स में सिमटी हो जाएगी या फिर कांग्रेस और एनसीपी कोई एक नया नेता उभरेगा जो एनसीपी को भी लीड करेगा और उस तरह की राजनीति को भी लीड करेगा? देखिए, अगर मैं क्या कहते हैं वो कोई पंडित होता तो मैं उस चीज का प्रिडिक्शन कर सकता था, लेकिन राजनीति में कोई भी इस तरीके से प्रिडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे लेकिन अभी फैक्टर्स आपने कुछ होते देर हैं। पहले कहा था कि सुनेत्रा पवार हो सकता है कि हाँ। वो पार्टी हाँ, का नेतृत्व करें। इमीडिएट उसमें मेरे को जो लगता है सुनेत्रा पवार जी और जो इनके बेटे हैं अजीत पवार जी के पार्थ दोनों, पवार। वो पार्थ और जय, वो दोनों आगे आएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आप ये देखिए कि इतना ज्यादा सिंपैथी वेव होगी और लोग हकीकत में परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। शरद पवार जी अभी जिंदा हैं, वो ही इज अ फोर्स टू रेकन विद। फिर सुप्रिया सुले जी भी, ऐसे में जब ऐसी क्षति हो जाए परिवार में, तो आप ये देखिएगा शरद पवार जी और सुप्रिया सुले जी भी उसका विरोध नहीं करेंगे। वो बिल्कुल। खुद चाहेंगे कि सुनेत्रा पवार जी और उनके बच्चे आगे आए, राजनीति को संभालें। और क्योंकि और जो दहिया शरद जी दहिया जी एक बात इसमें ये भी सोचने वाली है कि जो भी 41 विधायक चुने गए थे 2024 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में, वो अजीत पवार के विधायक थे। बिल्कुल। उन्होंने उन्हीं उम्मीदवारों को हराया था जो उनके चाचा के गठबंधन के उम्मीदवार थे, तो अपने दम पर वो चुनकर उनको लाए थे, वो बिल्कुल। अपने तो विधायकों को लेकर आए थे। वो भी चाहेंगे कि फिर एक बार पार्टी की कमान जो है गलती से भी सुप्रिया या फिर उनके जो करीबी नेता है जयंत पाटिल हो गए या फिर उनके पास ना जाए, तो अजित पवार या फिर उनके करीबी नेता और मॉन्यूमेंटल हेड की और तरफ से ये जो सुनेत्रा बारामती और पवार उसके आसपास के क्षेत्रों में विधानसभा की लड़ाई हुई थी, उसमें तो दोनों एनसीपी के बीच में ही टक्कर थी। बिल्कुल बिल्कुल सही। वही दहिया ये जी आपने आपसे ये बहुत अच्छी बात कही, बहुत ही ज्यादा सेंसिबल बात है इसमें कि अगर ये जो 41 विधायक हैं ये सोचते हैं कि उनकी पार्टी की कमान सुप्रिया सुले जी के हाथ में चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक जेलसी फैक्टर भी रहेगा कि आप बिल्कुल 41 जो थे, आपने मेरे परिवार के खिलाफ विद्रोह किया था, मेरे गुट के खिलाफ विद्रोह किया था, तो वो भी कहीं नहीं चाहेंगे कि भाई सुप्रिया सुले जी या शरद पवार जी के किसी फैक्शन के लीडर के पास ये पावर बैटन पास हो। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं अजीत पवार जी के परिवार के पास ही रहना है इसकी कमान। और जहां तक आपने कोऑपरेटिव की राजनीति की बात करी, देखिए कोऑपरेटिव की राजनीति अब बहुत ज्यादा बची नहीं है। एक समय था देश भर में ही, एक समय था जब कोऑपरेटिव की राजनीति बहुत ज्यादा क्या कहते हैं प्रभाव डालती थी। अब धीरे धीरे कोऑपरेटिव्स का प्रभाव भी कम होता जा रहा है, क्योंकि आप देखिए इतने घोटाले हुए। अगर आप इसके लीगल पहलू में जाएंगे तो मैक्सिमम घोटाले जो देश भर में हुए वो कोऑपरेटिव बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसी के थ्रू पूरे के पूरे किए गए। तो लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकारों ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उस पर बहुत ज्यादा पकड़ लगाई है कि इस तरीके की चीजें ना हो सकें। तो कोऑपरेटिव की राजनीति तो मैं इतनी बड़ी नहीं समझता। और बिल्कुल। और वही एक तो तरीके से इलेक्टोरल। कोऑपरेटिव की राजनीति पिछले दशक भर में, क्योंकि माइग्रेशन भी इतना ज्यादा है, पहले जो किसान या फिर एक बड़ा वोट चंक था जो वहाँ की शुगर मिल्स, वहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है उसके ऊपर डिपेंडेंट था, वो अब शहरों की तरफ बढ़ रहा है। कृति मैम, आपसे मैं यही सवाल पूछूंगा कि क्या लगता है आपको कि आगे जाके पार्टी की कमान और जो पवार फैमिली की जो पॉलिटिक्स है, उनके विधायकों की जो पॉलिटिक्स है, उसकी कमान कौन संभालेगा? वैसे देखा जाए तो आमतौर पे अक्रॉस इंडिया डायनेस्टी पॉलिटिक्स में देखा है कि लालू जी के पीछे राबड़ी जी और भी किसी स्टेट में वाइफ को आगे किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में हमने वो फॉर्मूला जीतते हुए नहीं देखा है कि ठाकरे फैमिली में भी अगर कोई पटरियार गया है तो कोई लेडी को आगे नहीं किया गया। वही बात प्रतिभा लेकिन वसुंधरा लेकिन की कीर्ति मैम, मिसेस के वैसा लिए खालीपन होता था। ठाकरे परिवार में नहीं आया था। बाला साहब का जब निधन हुआ था तो उद्धव पूरी तरह से अपने आप को स्थापित कर एक्टिव चुके थे राजनीति पार्टी में में। थे। हाँ, लेकिन वो ऑप्शन कभी इन लोगों ने रखा ही नहीं है, ये मैं कहना चाहती हूँ। वसुंधरा के जाने के बाद, वसुंधरा पटेल जाने के बाद प्राइम थोड़ा सा प्रयत्न हुआ था कि प्रतिभा ताई को आगे किया जाए, लेकिन शी वाज क्विकली साइडलाइन। शरद पवार जी खुद उसमें इंस्ट्रूमेंटल थे, तो मुझे नहीं लगता है कि सुनेत्रा जी को फोरफ्रंट में लाया जाएगा। हो अभी सकता है फिलहाल वो पार्थ। राज्यसभा की सदस्य हैं। हाँ, राज्यसभा के राज्यसभा सांसद की हैं। हाँ जी, हाँ सांसद हैं जी, वो। हाँ जी। सो इट्स वेरी अनलाइकली कि स्टेट पॉलिटिक्स में इन विमेन को लाया जाएगा। स्टेट पॉलिटिक्स में पवार अपने बेटों को ही लाएंगे, पवार जी के भाई
के डाउन लाइन में रोहित पवार भी है, इधर अजीत दादा की धरोहर कैरी ऑन करने के लिए अगर पार्थ बेटों पवार की है। बात आएगी तो मुझे संभावना पार्थ को लेकर ज्यादा लग रही है। देखिए वही बात है हाँ जो जी, एक तरीके से तो हमने वही बात है। कही थी कि सुनील पार्टी जी के शायद इसके ऊपर ज्यादा कुछ बोलना चाहेंगे। बिल्कुल, सुनील बिल्कुल। सर के पास ही सुनील चलते सर के हैं। पास ही जा रहे हैं। सुनील सर, एक तरीके से ये भी बात है कि दो धड़े हो चुके हैं। दो धड़े होने के बाद जो लोग देखिए अभी पुणे के बाद जो पुणे में राजनीति हमने देखी कि दोनों पार्टियां, ये तो लगभग तय था कि एक साथ आने के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन ये क्या बात होगी कि किस तरीके से क्या पार्थ पवार आगे जाके राजनीति करेंगे, सुनेत्रा पवार और उनको गाइडेंस में जो एक जमाने में जो भूमिका अहमद पटेल और गुलाम नबी आजाद अदा करते थे कांग्रेस में, वो प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे करेंगे, क्या लगता है आपको? सर आप अनम्यूट कर दीजिए खुद का, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि शरद पवार और अजीत पवार आपसी सहमति से अलग हुए थे, तो फिर इनके कार्यकर्ताओं को आपस में मिलने में क्या दिक्कत होगी? अगर दोनों अपनी अपनी अलग अलग राजनीति नहीं कर रहे थे और अपनी पार्टी को स्थापित करने का प्रयास नहीं कर रहे थे, तो दोनों का अजीत दादा पवार के न रहने पर दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को आपस में इकट्ठे होने में क्या समस्या है? वस्तुतः इसकी ऐसी नहीं है। देखिए समस्या दोनों किसी को दोनों नहीं है सर। देखिए यही बात है कि एक तरीके से कार्यकर्ता तो वो पहले से ही चाह रहे थे कि एक साथ आया जाए, लेकिन नेतृत्व कौन करेगा, दोनों यही तो सवाल है। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। तो क्या अजीत दादा पवार ने नए कार्यकर्ता पैदा किए? वो एनसीपी के परंपरागत कार्यकर्ता नहीं है। तो फिर वो आजकल एनसीपी की एकत्रीकरण की बात भी हो रही थी सुनील जी, आजकल एकत्रीकरण की बात भी हो रही थी दोनों। नहीं, कीर्ति जी, बात कहीं बाहर नहीं हो रही थी। अजीत पवार ने खुद कहा